हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं डेली ऑटो लाइफ। कार सेल्स 2023 दिसंबर ईयर एंड था, बिल्कुल लास्ट मंथ था। तो उसमें कितनी रही है? हालांकि ईयर एंड जरूर था, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी हुई हैं जो इंडियन कार मार्केट की लाइफ में पहली बार हुई हैं। बहुत सारी उथल पुथल हो गई है। हालांकि दिसंबर का जो महीना होता है ना, हर बार उसमें सेल्स कम ही होती है। कंपनीज अपना सिर्फ स्टॉक क्लियर करना चाहती हैं, उस वजह से सेल्स में जो है कमी आना स्वाभाविक है। लेकिन स्टिल कुछ कंपनीज ऐसी भी हैं, 14 में से 6 कंपनी ऐसी हैं जिन्होंने नवंबर के मुकाबले अपनी सेल को दिसंबर में बढ़ाया है। अब ये सेल नंबर एक्चुअली होते कौन से हैं? जो रिटेल सेल है ना, किसी भी कंपनी के शोरूम पर, मान लीजिए मारुति के 1000 शोरूम इंडिया में, तो 1000 पे सेल कौन सी है वो नंबर नहीं होते हैं। ये वो नंबर होते हैं कि मारुति ने अपने प्लांट से इन 1000 जो शोरूम है इनको कितनी गाड़ियां भेजी हैं। तो कंपनी की तरफ से तो वो बिक चुकी हैं, अब शोरूम ने वो खरीद ली हैं। अब वो शोरूम से बिके ना बिके वो बाद की बात है, वो ज्यादा या कम हो सकती हैं, लेकिन ये होती हैं। तो साथ में बात करते चलेंगे कौन सी वो बड़ी बातें हैं। नंबर 14 से हम शुरू करते हैं। लास्ट टाइम भी नंबर 14 पर थी, मतलब नवंबर में भी नंबर 14 पर थी, अब भी 14 पर है। जीप की हम बात कर रहे हैं। हालांकि सेल्स पिछले महीने के मुकाबले इस गाड़ी की, इस कंपनी की एक्चुअली बढ़ी हैं, लेकिन स्टिल वो इतने ज्यादा नहीं है कि उसको थोड़ी ज्यादा तवज्जो दी जाए। नंबर 13 पर आ जाती है सिट्रॉन। अब सिट्रॉन भी सेम पोजीशन पर है, ना ऊपर है ना नीचे है। हालांकि सेल इस गाड़ी की, इस कंपनी की भी एक्चुअली वो भी बढ़ गई है। कंपनी थोड़ा ठीक ही कर रही है एक्चुअली। अगर इसकी सेल बढ़ रही है ना, तो ठीक है। इस टाइप की कंपनीज के लिए थोड़ा सा और बढ़ेगा, कंपटीशन और आएगा, तो हमारे लिए ही ज्यादा अच्छा रहता है। नंबर 12 पर आ जाती है रेनो। और रेनो की भी पोजीशन सेम है, इसमें भी कोई पोजीशन चेंज नहीं हुई है, लेकिन गिरावट इसमें काफी बढ़िया आई है। तो सेल्स के मामले में गिरावट है, पोजीशन इसने भी अपनी होल्ड करके रखी है, कोई फर्क नहीं है। 11 नंबर पर भी कोई चेंजेस नहीं है, मतलब जो भी चेंज हुए ना वो टॉप 10 में ही हुए हैं। 11th पर हमारी निसान है। अब देखिए, हालांकि रेनॉल्ट के पास ना, रेनो के पास निसान से ज्यादा गाड़ियां हैं जो बिकती हैं, जो थोड़ी फेमस है, बट स्टिल निसान अपने एक मैग्नाइट के भरोसे ही काफी अच्छी चल रही है। नंबर 11 पर है। सेल इसकी भी डाउन हुई है नवंबर के मुकाबले, बट स्टिल ये ठीक कर रही है, पोजीशन इसने अपनी होल्ड की है। 10वें नंबर से पहले एक बात हम कर लेते हैं, एक फैक्ट है जो हुआ है। दिसंबर से पहले, मतलब नवंबर, जनवरी टू नवंबर, हर महीने 3 लाख से ज्यादा गाड़ियां बिकी थी। दिसंबर ही एक ऐसा महीना रहा है जिसमें 3 लाख को टच नहीं कर पाई है। तो एक फैक्ट ये है, बाकी और फैक्ट है वो बात करते रहेंगे। 10वें नंबर पर है एमजी। एमजी ने हालांकि अपनी पोजीशन लूज की है। लास्ट टाइम, लास्ट मंथ, मतलब नवंबर में ये नंबर 8 पर थी, नंबर 10 पर आ गई है, बट इसकी सेल जो है वो बढ़ गई है। तो सेल बढ़ाने के मामले में कंपनी ठीक है, लेकिन पोजीशन लूज की है। इसका मतलब जिसने इसकी पोजीशन छीन ली है ना, उनकी सेल्स तो और भी ज्यादा बढ़ गई होगी। तो देखते हैं नंबर 9 पर कौन सी है। नंबर 9 पर आ जाती है स्कोडा। इसने किसी की पोजीशन नहीं छीनी है, अपने भी नहीं गवाई है। 9वें नंबर पर थी, 9वें नंबर पर ही अब है। हालांकि सेल इस कंपनी ने जरूर बढ़ाई है। अब स्कोडा की सेल्स एमजी से ज्यादा हो जाना काफी अच्छी बात है स्कोडा के लिए, और उनके लिए भी जो थोड़ी ज्यादा पसंद करते हैं स्कोडा की गाड़ियां। आने वाले साल में ये कंपनी और भी ज्यादा अच्छा कर सकती है। नंबर 8 पर आ जाते हैं फोक्सवैगन। अब इस कंपनी की पोजीशन भी ऊपर गई है, गाड़ियों की सेल्स भी ऊपर गई है। एमजी को इसी ने हटाया है। नंबर 10 पर ये रहती थी, नंबर 8 पर आ गई है। और कार मार्केट, जो कार सेल्स है इसकी, वो भी काफी अच्छी तरीके से बढ़ गई है। तो मतलब फोक्सवैगन और स्कोडा दोनों अच्छा कर रही हैं। और जिसको सेडान ज्यादा पसंद है ना इस महीने में, मतलब इस साल में 2024 में, ऐसा माना जा रहा है कि स्कोडा की तरफ से ऑक्टेविया आ जाएगी, सुपर्ब भी आ जाएगी दोबारा से। तो मतलब फिर से वो लेजेंडरी जो गाड़ी रही है ना, जो बढ़िया गाड़ी रही है, अच्छी लंबी गाड़ी, सेडान्स का जो मजा रहा है, शायद 2024 में दोबारा हमको देखने को मिल जाए। इन दोनों गाड़ियों का, इन दोनों कंपनियों का अच्छा करना इंडिया में काफी बढ़िया बात है। नंबर 7 पर आ जाते हैं हम, होंडा। होंडा ने भी अपनी पोजीशन बरकरार रखी है, कोई इससे पोजीशन नहीं छीन पाया है। सेल्स हालांकि इसकी भी डाउन हुई है नवंबर 2023 के मुकाबले, बट असली तस्वीर वही बात है, 2024 जनवरी में, फरवरी में तब निकल कर आएगी कौन सी कंपनी क्या कर रही है। नंबर 6 पर हमारे पास है किया। अब किया की सेल्स जो है ना वो काफी कम हुई है, बहुत ज्यादा कम हो गई है नवंबर के मुकाबले, और उस वजह से इसने अपनी पोजीशन भी गंवा दी है। लास्ट मंथ ये नंबर 5 पर थी, इस बार इसको नंबर 6 पर आना पड़ा है। किया की सेल इतनी ज्यादा डाउन होना वो थोड़ा अटपटा लग रहा है, क्योंकि इतना कम स्टॉक तो शायद इनके पास नहीं होगा। 22,000 से सीधे 12,000 पर आना काफी ड्रास्टिकली है। अब देखते हैं
जनवरी में क्या रहता है, क्या सिर्फ ये एक ही महीने का था या वाकई किया की जो सेल्स है वो डाउन हो रही है। नंबर 5 पर आ गई है टोयोटा। अब टोयोटा ने काफी लंबी छलांग लगाई है। पिछले साल के मुकाबले इस बार इन्होंने 100% से भी ज्यादा की ग्रोथ की है। नंबर 5 पर किया को इन्होंने हटा दिया है और खुद आ गए हैं। सेल्स में भी बढ़ोतरी हुई है। इसने अपना स्लॉट जो है, पोजीशन जो है उसको भी ऊपर किया है। और टोयोटा का भरोसा हम सबको पता है, इंडिया में इतना अच्छा नहीं कर पा रही है, लेकिन हो सकता है 2024 का जो साल है ना, वो टोयोटा के लिए और टोयोटा के जो लवर्स हैं उनके लिए बहुत ही बढ़िया हो सकता है। नंबर 4 पर हमारे पास आ जाती है महिंद्रा। महिंद्रा फेमस है अपनी एसयूवीज के लिए। पोजीशन इसने अपनी होल्ड की है। सेल्स इसकी भी डाउन हुई है, बट स्टिल महिंद्रा इज महिंद्रा। और 2024 का जो साल है ना, वो महिंद्रा के लिए भी काफी बढ़िया हो सकता है। लास्ट ईयर के मुकाबले इस कंपनी ने भी एक्चुअली बहुत ही बढ़िया ग्रोथ दिखाई है। तीसरा नंबर आने से पहले एक और फैक्ट की बात कर लेते हैं। इंडियन कार मार्केट में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी एक साल में 40 लाख से ज्यादा प्राइवेट व्हीकल्स जो हैं वो सोल्ड हुए हैं। 2023 ऐसा साल रहा है जिसमें 40 लाख से ज्यादा प्राइवेट व्हीकल्स रहे हैं। तो मतलब हर साल इंडियन कार मार्केट बढ़ती जा रही है, हमारी बाइंग कैपेसिटी बढ़ती जा रही है और हम इंडियंस कार बहुत ज्यादा खरीद रहे हैं और दिख भी रहा है, काफी भीड़ भाड़ है। तो 2023 का जो रिकॉर्ड बना वो 2024 में, आप बताइए टूटेगा या नहीं टूटेगा। इसी के साथ हम आ जाते हैं नंबर 3, टाटा। सुनने की आदत हो गई थी लेकिन इस बार नहीं है। नंबर 3 पर इस बार है हुंडई। पहले नंबर 2 पर थी। सेल भी इसकी डाउन हुई है और साथ में इसकी पोजीशन भी डाउन हो गई है। लेकिन मुझे लगता है कि ये टाटा की कोई ऐसी जीत नहीं है कि टाटा ऊपर टॉप कर गई है। ये सिर्फ इसी वजह से है, हुंडई के पास जो है स्टॉक थोड़ा कम था, उन्होंने क्लियर कर दिया। टाटा के पास थोड़ा ज्यादा था, तो टाटा ने जो है थोड़ा ज्यादा स्टॉक बेच दिया। इस वजह से टाटा नंबर 2 पर आ गई है। टाटा ने अपनी पोजीशन 1 पॉइंट ऊपर कर ली है। सेल हालांकि उनकी भी डाउन हुई है नवंबर के मुकाबले। तो नंबर 3 पर हुंडई, नंबर 2 पर टाटा और नंबर 1 पर मारुति है। उससे पहले हम एक और फैक्ट की बात कर लेते हैं। आज तक इंडिया में जब से हुंडई आई है, किसी भी एक साल में इतनी ज्यादा गाड़ियां नहीं बेच पाई थी जितनी 2023 में बेच दी हैं। 6 लाख प्लस गाड़ियां हुंडई ने 2023 में इंडिया में बेच दी हैं। तो आने वाला साल हुंडई के लिए और भी बढ़िया है, या हो सकता है। आपको क्या लगता है, क्या टाटा जो है नंबर 2 की पोजीशन से परमानेंटली हुंडई को हटा सकते हैं या नहीं हटा सकते हैं, वो आप बताइएगा। नंबर 1 पर आ गई है मारुति। मारुति की सेल भी डाउन हुई है। हालांकि पोजीशन तो अभी नहीं लगता है कि नियर फ्यूचर में कोई इसकी पोजीशन नंबर 1 की पोजीशन हिला सकता है। और मारुति की सेल भी इसीलिए डाउन है कि इनके पास ऑलरेडी पहले स्टॉक था शोरूम्स के पास। इनके पास इनकी फैक्ट्री में स्टॉक कम था, वो इन्होंने बेच दिया, लगभग क्लियर कर दिया है। अब 2024 से फिर से रफ्तार जो है मारुति लेनी शुरू कर देगी। इस लिस्ट के बारे में बाकी आप क्या सोचते हैं? टॉप 5 में किनको रहना चाहिए? टोयोटा रह सकती है टॉप 5 में या किया फिर से वहां पर आ जाएगी? वो आप इस टाइप के कमेंट कर सकते हैं। क्या पोजीशन ऊपर नीचे हो सकती है? इस टाइप की और वीडियोस के लिए आपको इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू, बाय।